लाल सागर में हूती के हमले जारी हैं। वो लगातार कारोबारी जहाजों को निशाना बना रहा है। 3 दिन में 3 बड़े हमले करके उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। एक दिन पहले ऑयल टैंक पर अटैक किया। अगर अमेरिकी वॉरशिप उसे नाकाम नहीं करता तो लाल सागर धधकने लगता। हूती पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सुरक्षा घेरे में सभी जहाजों को उस इलाके से निकाला जाएगा जिससे हूती के मंसूबे को फेल किया जा सके। लेकिन हूती इससे बौखला गया है। उसने भारी तबाही का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर हूती इसी तरह हमलावर रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को सीधे युद्ध में उतरना पड़ेगा। जबकि अभी लाल सागर में अमेरिका डिफेंसिव मोड में है। वो सिर्फ लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा में जुटा है। लेकिन हूती बार बार हिमाकत करके पश्चिमी देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। तीन दिन में 3 बार हूती ने जहाजों पर हमले किए। कुछ घंटे पहले ऑयल टैंकर पर मिसाइल दागी। टैंकर पर कब्जे के लिए हूती के लड़ाके आगे बढ़े। अमेरिकी जहाज ने मिसाइल हमला नाकाम किया। हूती के लड़ाकों को शिप के पास से खदेड़ दिया। हूती इस नाकामी से बौखला गया और उसने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन से हमला किया। सीधे तौर पर रेड सी में मौजूद टास्क फोर्स को भी चैलेंज कर दिया कि अब टास्क फोर्स भी निशाने पर है। दरअसल हूती लगातार हमले करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिससे गाजा पर हमले रोकने के लिए दबाव बनाया जा सके। जबकि अमेरिका ने टास्क फोर्स की तैनाती करके हूती के मंसूबे को फेल कर दिया, जिससे हूती और ज्यादा विध्वंसक हमले कर रहा है। सोचिए अगर लाल सागर से गुजर रहे ऑयल टैंकर में मिसाइल से विस्फोट हो जाता तो कितना खौफनाक मंजर होता। लाल सागर सुलगने लगता। लेकिन हमले से ठीक पहले टास्क फोर्स में तैनात USS 15 मेजन वॉरशिप ने मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। अमेरिका इस बात को जानता है, अगर लाल सागर पर हूती ने पूरी तरह कब्जा कर लिया तो दुनिया में तेल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। इसकी वजह समझिए। लाल सागर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री रूट है, जहां से कारोबारी जहाज गुजरते हैं। ये यूरोपीय देशों को स्वेज कैनाल होते हुए बाल अल मंडेब तक, फिर आगे हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए अरब देशों से जोड़ता है, जो आगे मलक्का स्ट्रेट से भी जुड़ जाता है। इस रूट से रोजाना 6 मिलियन बैरल तेल का कारोबार होता है। इस रूट की वजह से 9 दिन कम लगते हैं। अगर हूती इसे ब्लॉक कर देता है तो अफ्रीका के चारों ओर होकर जाना पड़ेगा, जिससे ज्यादा खर्च होगा। साथ ही अफ्रीका वाला रूट खतरनाक भी है, क्योंकि वहां से गुजरने वाले जहाजों को सोमालिया के लुटेरों का भी सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि कंबाइंड टास्क फोर्स की मौजूदगी उस इलाके में काफी कम है। ऐसे में रेड सी रूट को कारोबार के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। हूती के हमले के बाद लाल सागर से जहाज गुजरने बंद हो गए हैं। अरब और यूरोपीय देशों के पोर्ट पर माल से लदे हुए जहाज खड़े हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अरब देशों को होगा, क्योंकि ऑयल टैंकर इसी रूट से होकर जाते हैं।
यानी तेल के दाम बढ़ेंगे और जिसकी वजह से सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। यानी लाल सागर में हूती का कब्जा दुनिया को बड़े आर्थिक संकट में डाल सकता है। यही वजह है लाल सागर में टास्क फोर्स की मदद के लिए कई देश अपने जहाज भेज रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने वॉरशिप भेजने का ऐलान कर दिया है। अब टास्क फोर्स में शामिल देशों की संख्या 16 हो चुकी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई देश भी शामिल होकर हूती के मंसूबे को फेल कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका लगातार अरब, कतर, बहरीन और दूसरे इस्लामिक मुल्कों से बात कर रहा है कि किसी भी तरीके से बिना युद्ध में उतरे मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हूती और हमास को ईरान लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। यानी लाल सागर में हूती को रोकना है तो पहले गाजा पर हमले रोकने होंगे। और इजराइल ऐसा मानने से इनकार कर रहा है। यानी अब सब कुछ इजराइल के फैसले पर निर्भर करता है कि वो हमास से बदले की आग में पूरी दुनिया को संकट में डालता है या फिर किसी समझौते पर पहुंचकर समझदारी का रास्ता चुनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।